गोंडवाना राज चिन्ह, जिसको गोंडवाना राय कीरा चिन्ह नहीं बोलते, अपने गोंडी भाषा में हम कीरा बोलते हैं। कीरा माने चिन्ह होता है। एक बहुत बड़ा फिलॉसफी लिए हुए है, ये बहुत बड़ा अर्थवाद का सिद्धांत इसके अंदर छिपा गया है। इसको कहा गया है, मैथोलॉजी में आता है कि ये दूसरी शताब्दी में गढ़ामंडला के राजा जो जदो राय हुए, उन्होंने एक जंगल में शिकार करने गया था। वो जब जंगल में शिकार करने गए थे तो एक पेड़ पर चढ़े थे, तब उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हाथी का झुंड भागते हुए आ रहा है। हाथी का झुंड जैसे गुजरा तो लास्ट में एक बड़ा हाथी था, उसके ऊपर एक शेर या सिंह ऐसा उसके पीठ में बैठा था। तो उसने सोचा कि इसी को मैं अपना राज्य चिन्ह बनाऊंगा। ये जो रूप दिखाई दे रहा है कि एक सिंह 10 हाथियों को कंट्रोल कर रहा है, इसी को मैं अपना राज्य चिन्ह बनाऊंगा। लेकिन आपको जानते हुए आश्चर्य होगा कि ये जो चिन्ह है, ये जो गोंडवाना राज चिन्ह जिसको बोलते हैं, ये बुद्धिज्म के समय भी मिला हुआ है। बुद्ध के मूर्तियों में भी और दूसरी शताब्दी के पहले भी मिला हुआ है। नेशनल म्यूजियम, मैं दिल्ली गया था तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में ये प्रिंट किया हुआ चीज़ है। देखिए यहाँ पर गोंडवाना राज चिन्ह दिखा दे रहा है। कहने का मतलब है कि ये बुद्ध की मूर्ति में भी मिल रहा है राज चिन्ह। तो हाँ, जगदाले जी बता रहे हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें भी मिला है। हम लोग श्रीलंका गए थे, वहाँ भी मिला। हम लोग भूटान गए, बांग्लादेश गए, वहाँ भी मिला। ये कोणार्क में है, कोणार्क इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कई लोग बताते हैं कि हिंसा और अहिंसा का प्रतीक है। कई लोग बोलते हैं ये मतलब अहिंसात्मक चीज़ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े गौर से आप देखेंगे इसमें एक्चुअल साइज नहीं दिखाया गया है। एक्चुअल साइज क्या है? सिंह होता है, देखेंगे हाथी से बहुत बड़ा होता है ना। लेकिन यहाँ देखिए सिंह को बड़ा दिखाया गया है और हाथी को छोटा बताया गया है। इसका मतलब है इसके अंदर जरूर ना कोई साइज को लेकर कोई ना कोई अध्यात्म दर्शन छिपा हुआ है। और सबको मालूम है सिंह होता है राजसत्ता का प्रतीक। मौर्य काल में भी सिंह को राजसत्ता का प्रतीक माना जाता था, मगध में भी माना जाता था। और अपने गोंडियन फिलॉसफी में भी इसको शाह बोलते हैं। शाह या सोडुम बोला जाता है, इसको शाह या सोडुम बोला जाता है। और आइए इसके अंदर क्या अर्थवाद का सिद्धांत छुपा हुआ है उसको मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है। ये जो सिंह है ये है राजसत्ता का प्रतीक। जो सिंह है राजसत्ता का प्रतीक और जो हाथी है ये अर्थसत्ता का प्रतीक। एक कहावत भी होगा, जिसके घर हाथी उसके घर क्या डोले, क्या क्या कहावत है ना। हाथी है अर्थसत्ता का प्रतीक और सिंह है राजसत्ता का प्रतीक। अब उसको ग्रिप, इसको दाखुन नहीं गड़ाया है, ओनली ग्रिप किया हुआ है, पकड़ के रखा है। इसका मतलब क्या है? जो अर्थसत्ता है राजसत्ता के कंट्रोल में रहेगा, तभी बराबर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी बराबर अर्थ का सही उपयोग हो पाएगा। अगर ये बिखर गया, अर्थसत्ता कंट्रोल में नहीं रहा, तो आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर एक छवि दिखाई दे रहा है, देखिए हाथी ऊपर हो गया है और सिंह नीचे हो गया है। समझ रहे हैं ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अर्थसत्ता ऊपर हो गया और राजसत्ता नीचे हो गया। ये हो गया अदानी और ये हो गया मोदी। समझ रहे हैं ना? ये भारत की स्थिति है अभी। पहले हमारी जो प्राचीन भारत की स्थिति थी ये है, राजसत्ता के नीचे अर्थसत्ता होता था, इसीलिए सब लोगों को बराबर पैसे कौड़ी का विभाजन होता था, जिसको बोलते हैं ना वस्तु विनिमय सिस्टम है ये, जिसमें
एक वस्तु को दूसरे वस्तु को बनाने वाले के पास जाना पड़ता था। जो जूता बनाता था ना, जूता नगारसी गोंड, राजा भी अपने पाँव का नाप देने को उसके द्वार पे जाता था। सुन रहे हैं? इसको समानतावादी सिद्धांत को, आर्थिक समानतावादी सिद्धांत को, वस्तु विनिमय सिद्धांत को ये प्रदर्शित कर रहा है, जो बदल कर वर्तमान में जो अर्थवाद का सिद्धांत जो बदल गया, हमारे जितने अमीर लोग ऊपर चले गए, वही लोग राजपाट संभाल रहे हैं, वही लोग कौन सत्ता में बैठेगा, किसको उतारना है, कब विधायक को खरीदना है, कहाँ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज करना है, ये सब के सब यही लोग कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम बदल गया। ये हो गए अदानी और ये हो गया मोदी, सीधे शब्दों में। ठीक है? ये मतलब हमारा अर्थवाद का सिद्धांत भारत का, ये पूंजीवादी व्यवस्था में चला गया है। ये समाजवादी व्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। समझ रहे हैं ना? इस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत सब असामान्य होता है, सबका बंटवारा अलग अलग होता है। तो ये चीज़ हमारा गोंडवाना राज चिन्ह अर्थवाद के सिद्धांत को बता रहा है। जितने कितना बड़ा फिलॉसफी है कि नहीं। गोंडवाना का हर चीज़ कोई ना कोई रहस्य को लिए है, कोई अर्थ को छिपाए हुए अपने में, कोई साधारण चीज़ नहीं है गोंडवाना का चीज़। भारत में 781 प्रकार के आदिवासी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोई कस्टम, नॉलेज, रीति रिवाज, संस्कारों में आगे है तो गोंड समाज है। लगभग 20 राज्य में गोंड समाज है और सबसे ज़्यादा कस्टम में सबसे ज़्यादा अमीर गोंड समाज है। अगर समस्त भारतवासियों का बड़ा भाई माना जाए तो गोंड समाज को माना जाएगा, लेकिन वो कर्तव्य नहीं निभा रहा है गोंड समाज। उसको निभाना पड़ेगा, समस्त आदिवासियों का लीडिंग करना पड़ेगा। अब भारत में अभी क्या स्थिति चल रहा है देख रहे हैं ना, यूसीसी, फलाना ठिकाना, धर्म कालम, इसका लीडिंग हमको करना चाहिए, गोंड समाज को करना चाहिए। दूसरे आदिवासियों में इतनी क्षमता नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, ऐसा कैडर क्लास नहीं होता उन लोगों में, इतना सारा चीज़ उनके पास नहीं है। इसीलिए गोंडवाना राज चिन्ह, गोंडवाना पारीकीरा, ये जो चिन्ह है ये अर्थवाद के सिद्धांत को लिए है। राजसत्ता का प्रतीक, अर्थसत्ता का प्रतीक। राजतंत्र ही अर्थसत्ता को कंट्रोल करता है, तभी अर्थ का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं तो ये चला जाएगा ऊपर तो पूंजीवादी व्यवस्था आ जाता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है और समाज में बहुत ज़्यादा शोषण होता है गरीबों का। प्राकृतिक समाज का निर्माण नहीं होता। प्राकृतिक समाज का निर्माण करना है तो ये छवि को हमको अपनाना पड़ेगा। अब ये है, गए हैं आप लोग कोणार्क गए हैं? कौन कौन गए हैं? कोणार्क सभी लोग गए होंगे, देखे होंगे ना। ये उसका 2 द्वार है, कोणार्क का 2 द्वार है, एक पश्चिम द्वार और एक पूर्वी द्वार। आप ध्यान किए हैं ये कौन से द्वार पे है? उसका 2 द्वार है कोणार्क का। मैं 5 बार गया हूँ, 5 बार रिसर्च किया हूँ। ठीक है ना? उसका 2 द्वार है, जो मंडप है उसका 2 द्वार है। एक द्वार में ये बना है आपका गोंडवाना कीरा, ठीक है, और एक दरवाज़ा में जो घोड़ा है ना, घोड़ा बना हुआ है। समझ रहे हैं? घोड़ा है आर्यों का प्रतीक। हम लोगों के पास, इस मूल निवासी में के पास घोड़ा नहीं था, घोड़ा नहीं था हम लोग के पास। मोहनजोदड़ो में घोड़ा नहीं दिखाई दिया है, मोहनजोदड़ो में घोड़ा नहीं मिला है। हाथी मिला है, बाघ मिला है, शेर मिला है, गेंडा मिला है, ऐसे जीव जंतु मिला है, घोड़ा नहीं मिला है। मतलब मोहनजोदड़ो की हड़प्पा वो जो व्यवस्था है वो आर्यों के आने से पहले की व्यवस्था है, इसलिए वहाँ घोड़ा नहीं है और वो पूरा गोंडियन व्यवस्था है। अभी मैं भोपाल के पास एक जगह है भीमबेटका, समझ रहे हैं? भीमबेटका एक जगह है जहाँ पर कहा जा रहा है कि लाखों साल पहले गुफा मानव का चित्र अंकित है वहाँ पे। भीमबेटका जाइए, 25 किलोमीटर दूर है भोपाल से। वहाँ पर लाखों वर्ष पहले गुफा बना हुआ है जिसमें आदि मानव के द्वारा चित्रलिपि किया गया, जिसको मादला कहते हैं। अभी मैंने जाके देखा, माथा पकड़ लिया। वहाँ पर हिरन जैसा दिख रहा है ना, कोई कारस्तानी करने वाला, करतूत करने वाला, वो घोड़ा को मिटा के घिस के, हिरन को मिटा के घिस के घोड़ा बना दिया और उसके ऊपर घुड़सवार सवार करवा दिया। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ के मूल निवासियों को
ट्राइबल के जो सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कितना गणित चल रहा है, समझ रहे हैं ना। एक ऐसा गणित करने वाला तंत्र बैठा है भारत में जहाँ यहाँ के पूरा मूल निवासियों को ख़त्म करना चाहता है। आपके अभी से लेके आपके प्राचीनता तक आपके गुफा के अंदर जो आपके बारे में साक्ष्य है उसको भी ख़त्म करना चाहता है। वो हिरण को घोड़ा बना दिया और ऐसे तलवार पकड़ा हुआ है। ऐसा बताइए, पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था? गुफा में रहता था ना। और गुफा में रहता था तो उसको पशुपालन आता था क्या जी? नहीं आता था ना। तो घोड़ा को कैसे कंट्रोल किया वो? जब उसको पशुपालन ही नहीं आता था तो पशु को कैसे कंट्रोल किया कि उसके ऊपर सवारी करेगा? उसके ऊपर पाषाणकालीन युग में पत्थर के हथियार होते थे, तलवार या लोहा के हथियार नहीं होते थे, समझ रहे हैं। तो फिर तलवार कहाँ से आए उसके ऊपर? इसका मतलब है एक ऐसा तंत्र का काम कर रहा है भारत में जो आगे चल के साबित कर देगा कि जितना गुफाओं में जो चित्र बन